अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो गाइस, अल्लाह के फजलो करम से एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ और आप वहाँ फट से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ फ्रेश होने के लिए। सबसे पहले मैं खुद फ्रेश होंगी और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं सारा दिन कितना काम करती हूँ। अच्छा नहीं है बाबा, सारा दिन नहीं, ये प्रोग्राम सिर्फ 11-12 बजे तक चलेगा। तो बस इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगी। अपना मुंह शुद्ध होने के बाद मैं आ गई थी अपने काके के पास। काके के साथ अच्छी तरह मैंने लाड़ियां शाड़ियां करके काके को उठाया। बच्चों को उठाने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर और बाहर आते साथ मैं सबसे पहले ये डोर ओपन करती हूँ। सुबह सुबह के टाइम बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ होता है तो मुझे होता है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर अंदर के पोर्शन में भी आ जाएगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ जी किचन में बच्चों का नाश्ता बनाने और बच्चों के लंच रेडी करने। बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने चाय रस बनाए थे। बच्चे मेरे कुछ नाश्ता खास करके नहीं जाती, चाय रस बहुत मुश्किल से उनको खिलाना पड़ता है। जब तक चाय बनती है तब तक मैं बच्चों का लंच रेडी कर लेती हूँ। बच्चों ने आज लंच में अंडा सैंडविच लेके जाने थे। तो आज लंच लेके जाने का वैसे बच्चों का कोई इरादा नहीं था क्योंकि आज इनका इरादा था कि हम कैंटीन से खाएंगे। कैंटीन का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे यही अच्छा लगता है कि बच्चे घर से अपना खाना लेके जाएं और वो खाएं। कैंटीन का खाना आप लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चों को समझाया और उनको लंच बॉक्स थमाया। इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो भाया? कैंटीन का खाना वैसे तो होता है टेस्टी, लेकिन सफाई के हवाले से देखा जाए तो होता है वेस्टी। लेकिन बच्चों को क्या ही है समझाना, क्योंकि इन्होंने तो अपना बचपन ऐसे ही है लंघाना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लें जी, बच्चों का सादा सा लंच हो गया रेडी। अब बच्चों को करवा लेंगे नाश्ता। अच्छा, ये लंच ले गए थे लेकिन करके बिल्कुल नहीं थे आए। मेरी डांट से बचने के लिए लंच ले गए थे और वहाँ पे नान समोसे खा लिए। ऐसे एक बात है कि आप कहीं से भी खाना खा लें, लेकिन जो कैंटीन के नान समोसे, नान टिक्की और आलू के पैटीज का जायका है ना, वो कहीं आपको और नहीं मिलेगा। नाश्ता हो गया था। अब मैं करूँगी अपने मुन्ने को रेडी। ये खुद से रेडी नहीं होता क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना अभी। बड़े बच्चे मेरे खुद ही रेडी हो जाते हैं मेरे आने तक, लेकिन ये बैठा रहता है कि मम्मा आएंगी तभी मुझे रेडी करेंगी। तैयार होने के बाद भी बच्चों के पास कुछ टाइम बच जाता है कि वो अपना टेस्ट वगैरह रिवाइज कर लेते हैं और उतनी देर में मैं सारे घर में जो खिलारा खिल रहा होता है उसको समेट लेती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में दूध बॉयल करती हूँ और साथ में जो बर्तन बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए हैं उसमें गंदे हो जाते हैं तो मैं साथ साथ वो धो लेती हूँ। सुबह के टाइम अगर किचन का सिंक टाइम से साफ हो जाता है ना तो आप लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ा काम जो है ना मेरा वो हो गया। कि अगर बर्तन धुलने वाले पड़े हो ना तो सारा किचन आपको गंदा लगता है। पहले मैं ऐसे करती थी कि बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर हस्बैंड भी जब ऑफिस चले जाते थे उसके बाद में बर्तन धोने की तरफ आती थी, लेकिन उससे बर्तन बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और आपको खुद को ही उलझन होने लग जाती है। इसलिए अब मैं साथ साथ ही बर्तन धो के सिंक साफ कर देती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय का एक कप। मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने में भी पूरा घंटा बाकी होता है तो इस वक्त मैं चाय पीती हूँ, आराम से कुरान पाक पढ़ती हूँ या फिर मैं इसी टाइम में बैठ के अपनी वीडियो का वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर में कोई शोर नहीं होता तो वॉइस ओवर बहुत ईजीली हो जाता है। और जी बस फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है और मैं किचन में आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सुबह का टाइम इतना सुकून होता है, सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, गली में से भी कोई शोर नहीं आ रहा होता। मेरा किचन गली के कॉर्नर पे है। गली में से चिड़ियों की चूं चूं की इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही होती हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही होती हैं इस वक्त। तो जी हस्बैंड के लिए आज मैंने बनाया है आलू का पराठा। वो डेली ब्रेड अंडा खाते हैं नाश्ते में, लेकिन मैं कहती हूँ दरमियान में किसी दिन पराठे को भी हाय शाय कर लिया करें और ब्रेड अंडे को बाय बाय करें। तो इसलिए आज मैंने उनके लिए बनाया है आलू का पराठा। साथ में मैंने रखी हुई है चाय। मैं इस वक्त सिर्फ चाय पीती हूँ, नाश्ता नहीं करती हूँ। जब मेरे मियाँ चले जाते हैं ऑफिस के लिए उसके बाद मैं आराम से नाश्ता करती हूँ। यहाँ पे नाश्ता बनाते हुए मैं साथ साथ ही किचन को समेट देती हूँ और बर्तन भी जो होते जाते हैं उनको साथ साथ धोती जाती हूँ। नाश्ता करने के बाद मियाँ जी जॉब पे जाएंगे और हम अपनी हाउस जॉब निभाएंगे। औरत को अपने घर में अगर ज़हनी सुकून और शौहर की मोहब्बत मिलती है तो वो ये सारे काम सारा दिन बहुत आसानी से और खुशी खुशी करती रहती है। ये पराठा बन के रेडी हो गया था। मैं जल्दी से मियाँ जी को सर्व कर देती हूँ, कहीं वो मेरी वीडियो के चक्कर में लेट ना हो जाए। मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था। मेरे हस्बैंड अब ऑफिस चले गए हैं और ऑफिस जाने से पहले वो फ्रूट लेके आए थे तो मैंने सोचा इनको धो के अच्छी तरह से साफ करके तो फ्रिज में रख लेती हूँ। घर में फ्रूट आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के पकड़ने से पहले इसको वॉश कर लूँ क्योंकि बच्चे इन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, फिर माओ को ध्यान रखना पड़ता है। मैंगो का सीजन अब एंड होने वाला तो मैंने सोचा कुछ मैंगो मंगवा के स्टोर कर लेती हूँ, फिर इजीली बच्चे शेक्स और जूस में यूज करते रहते हैं। यहाँ पे हमने सारा काम वगैरह कर लिया था। किचन भी हमारा सिमट चुका था और घर में से सारे खिलारे हमने समेट लिए थे। अब यहाँ पे हम कर रहे थे वेट अपनी हेल्पर का ताकि वो आ जाए और हम उसके साथ मिलकर क्लीनिंग कर लें। इतने में ही उसका फोन आ गया था कि आप ही मैंने आना लेकिन मैं थोड़ा लेट आऊंगी। फिर मैंने सोचा जब तक वो नहीं आती तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया था अपने लिए सैंडविच और चाय का कप। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने हैवी नाश्ता नहीं किया था, वरना मैं नाश्ते में हमेशा पराठा खाती हूँ। ब्रेड खाना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है, ये तो मुझे वाकई मरीजों वाला खाना लगता है। आज भी मैंने इसको बड़ी मुश्किल से खाया क्योंकि मजबूरी थी भाया। बस इसके बाद मैंने मेडिसिन खाया और आराम फरमाया। साढ़े भाया की तबीयत ही नहीं सी ठीक हो रही, पता नहीं किन्ने मेरे तो जादू चलाया।
भाया कहने से याद आया, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि आप भाया ना कहा करें, क्योंकि उन्हें मेरा भाया कहना पसंद नहीं आया। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जानी मैंने कौन सा आपको अच्छा लगवाना है, मुझे पसंद आया इसीलिए मैंने ये लफ्ज दोहराना है। मैं कह रहा था गुड़ वाले मीठे चौल वंड दी पेंगे, जरा मैं कहना तो सिखा के ही जाना। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप ना देखें, इसमें क्या है घबराना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी आवाज, मेरा लहजा, मेरे अल्फाज आप लोगों को पसंद आए, लेकिन खैर आपके कमेंट करने का शुक्रिया। आपके कमेंट को इज्जत दी जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में उम्मीदवार की कोई इज्जत हो या ना हो, वोट को इज्जत देनी चाहिए। मैं आ गई हूँ जी किचन में और आज मैं बनाने लगी हूँ लाहौरी चने, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आई, मेरी जिंदगी का लाइफस्टाइल क्या है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो नेवर माइंड करके लग जाना। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। सबसे पहले प्याज चॉप कर लिया, इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चने आज मैंने सुबह ही भिगो लिए थे और अब मैंने मीठा सोडा और जीरा ऐड करके उनको बॉईल कर लिया। तो जी यहाँ पे मेरी हेल्पर आ चुकी थी और मैं उसके साथ साथ काम भी कर रही थी। आज हमने करने थे कपड़े वॉश और मैं उसको कह रही थी कि अब टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से मशीन ऑन कर लो। प्याज जब गोल्डन हो गया था तो मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और अब मैं इसकी कर लूंगी अच्छी तरह से भुनाई। फ्राई करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। खाना बनाते हुए साथ साथ ही मैं वीडियो एडिट कर रही थी। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों का ऑफ टाइम होने वाला है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले मैं किचन से फ्री हो जाऊँ ताकि मैं उनको टाइम दे सकूँ। तो बस जी अब हम मसाले की भुनाई कर लेते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया और जल्दी से इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आप लोगों के पास चने पहले से बॉयल हुए हुए पड़े हुए हैं तो ये झटपट बन जाती है। ऐसे ही मसाला अच्छी तरह से भून गया था, इसमें मैंने ऐड कर दिए थे चने और पानी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें, गरम मसाला, काला नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँ। 10 मिनट बाद आप लोग देखेंगे कि जीले से भी ज्यादा लजीज चने आप लोगों के घर में बनके तैयार हो गए हैं। खाना हो गया बिल्कुल तैयार। अब मैं आ गई हूँ किचन से बाहर। तो यहाँ पे अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और अब मैंने करने हैं कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस करने का काम मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं कहती हूँ मेरे से सारा काम करवा लो, लेकिन कपड़े प्रेस करने वाला काम तो झूठ ही हो जाए। क्या करें, कोई काम अच्छा लगता है या नहीं लगता, करना पड़ता है। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं सोचती होती थी कि मामा के तो सही मजे हैं, मामा सारा दिन घर में रहती हैं आराम से सुकून से, लेकिन हुन मैंने पता लग गया कि मामा सारा दिन सुकून नाल नहीं रहती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आप किसी Remember